हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछली वीडियो तक हमने भी एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था भाई। ठीक है, अगर वहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, तो बुक अपनी साथ में रखा करो भाई। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या रखा है, ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। ठीक है, तो 360 का जो ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनसे पूछा गया भाई। ठीक है, किसी अपने उनका कौन कौन सा फेवरेट है सीजन है। तीन जो सीजन थे, रेनी सीजन, विंटर और समर, उनको अपना अपना वोट देना था। ठीक है, कौन सा उनको सीजन फेवरेट रहे। तो इसमें तीन क्वेश्चन बना रखे हैं। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट भाई, किस सीजन को सबसे ज़्यादा वोट हुए। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, तो पाई चार्ट के अंदर ये सेक्टर बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेक्टर। जैसे क्लासिकल का ये सेक्टर हो गया, फोक का ये सेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमें हर जो सीजन है उसका हमें एंगल निकालना है। ड्राई पाई चार्ट शो देश इंफॉर्मेशन, और फिर इस इंफॉर्मेशन का हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम भी दे रखे हैं। इसमें सीजन समर, इसमें नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 90। रेनी सीजन के नंबर ऑफ वोट कितने मिले उसको 120, और विंटर सीजन को कितने वोट मिले हैं 150 भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। तो इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। फिर इसके सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, बोर्ड पे सॉल्यूशन देखो। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोर्ड पे नोट है। तो स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा भी दी थी, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल, तो एक ग्रुप है 360 पीपल का। उनसे पूछा गया टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन के लिए फ्रॉम द थ्री सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। ठीक है, तो इसका जो तीन पार्ट है, तो पार्ट वन मैंने नोट करा के विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट हुई। तो ये डायग्राम भी दे रखे हैं। तो समर जो सीजन है उसको कितने वोट मिले हैं, नंबर ऑफ वोट। ऊपर ये सीजन है, ये नंबर ऑफ वोट है। तो समर सीजन को कितने वोट मिले हैं 90। रेनी सीजन को कितना वोट मिला है 120, और विंटर सीजन को कितना वोट मिला है 150। ठीक है, तो टोटल इनका करेंगे तो 360 आएगा। 360 पीपल ने वोट किया है। तो ये इन्हीं देखने से ही डायग्राम से पता चल जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो कौन सा सीजन है, विंटर सीजन है। तो पार्ट वन का जो आंसर रहेगा तो वो रहेगा विंटर सीजन। सिर्फ इसमें हमें सीजन का नाम ही बताना है, विंटर सीजन। ठीक है, तो ये इसका पार्ट वन हो गया। तो इसमें बोल रहा था विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स भाई, सबसे ज़्यादा वोट मिले विंटर सीजन को। अगर लिस्ट पूछेंगे तो समर सीजन को रहेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखो भाई। देखो भाई, इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर का हमें सेंट्रल एंगल निकालना, जैसे समर का, रेनी का, विंटर का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, तीनों का अलग अलग हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। तो समर सीजन के लिए जो सेंट्रल एंगल रहेगा, तो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला रहता है, ये जर्नल सा फॉर्मूला है, एक्स अपॉन में कैपिटल एन इंटू में रहेगा 360 डिग्री भाई, ये एंगल के लिए रहेगा। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना है तो एक्स क्वांटिटी वो रहेगी जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। समर सीजन के निकालनी तो समर सीजन की, और एन रहेगी टोटल। ठीक है, टोटल पीपल या टोटल जो सर्वे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल रहेगा जो समर सीजन का, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स क्वांटिटी समर सीजन की, तो समर सीजन की एक्स क्वांटिटी क्या रहेगी 90। और यहाँ पे जो टोटल रहेगा जो ग्रुप के जो पीपल है 360 पीपल है, तो यहाँ पे भी आप टोटल कर सकते हो। तो टोटल इन्हीं का लेना है जो क्वांटिटी दे रहा है सबकी, तो वो कितना रहेगा 360। तो इसको एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू रहेगी 360, और ये एंगल है 360 डिग्री। तो 360 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री आएगी। हमें एंगल फाइंड किया है। ठीक है, अब निकालेंगे
रेनी सीजन का, ठीक सेम प्रोसेस यही रहेगा। सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन, ठीक है। तो रेनी सीजन का जो सेंट्रल एंगल रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। तो रेनी सीजन की जो क्वांटिटी रहेगी, जो वैल्यू रहेगी 120 अपॉन में टोटल वैल्यू एन कितना रहेगा 360, और 360 डिग्री ये एंगल हमें सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री ही आएगी। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन, ठीक है। तो विंटर जो सीजन है इसके लिए जो सेंट्रल एंगल रहेगा, तो विंटर सीजन की जो क्वांटिटी रहेगी वैल्यू वो कितनी रहेगी 150 अपॉन में जो टोटल वैल्यू रहेगी 360, और एंगल के लिए 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 डिग्री भी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया भाई। ओके, इसको एक दो बार ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, देखो भी इसका थर्ड पार्ट देखो, ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में ड्रा करना है, और पाई चार्ट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को सर्कल के अंदर ड्रा करना पड़ता है। इसके लिए हमें इसके सेंट्रल एंगल निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, तो सेंट्रल एंगल हमने इसके सेकेंड पार्ट में निकाले हैं, ठीक है। समर का जो सेंट्रल एंगल था वो क्या था 90 डिग्री। तो तीनों चीजें हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। सेंट्रल एंगल जो सेकंड पार्ट में निकाले, सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन, तो समर सीजन का जो सेंट्रल एंगल जो निकाला था वो कितना निकाला था 90 डिग्री। ठीक इसी तरह अब सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन, तो रेनी सीजन के लिए जो सेंट्रल एंगल निकाला था वो कितना था 120 डिग्री, ठीक है। और ठीक इसी तरह हमने निकाला था विंटर सीजन का, विंटर सीजन का जो सेंट्रल एंगल था वो कितना था 150 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल की आवश्यकता रहेगी पाई चार्ट बनाने के लिए। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आप प्रकार फुटे पेंसिल की सहायता से बना लेना, ठीक है। मैं आपको रफ प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक सर्कल ड्रा कर लेना, कोई भी एनी रेडियस लेते हुए भी, कोई भी रेडियस ले लेना, एक सर्कल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल ड्रा करने के बाद ठीक है भाई, कोई भी एक सर्कल ड्रा करके, तो ये सर्कल का सेंटर रहेगा। कहीं पे भी आप एक रेडियस ले लेना, जैसे हमने ये रेडियस ले ली, ठीक है। इसमें प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर मीन्स डी का यूज करना पड़ेगा। तो डी का पॉइंट यहाँ पे रख के, तो सबसे पहले हम समर सीजन का जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे, तो प्रोटेक्टर को आपको पता चल जाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसमें 90 डिग्री लिखेंगे। और किसका ये सेक्टर है समर सीजन का, तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं और इसके हम बाहर भी नाम इसका डाल के लिख सकते हैं। तो ये रहेगा समर सीजन, ओके। फिर नेक्स्ट इसी पॉइंट से, लेकिन आप ये रेडियस फॉलो करना, या फिर नीचे की तरफ बढ़ाओगे तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। तो रेनी के लिए 120 डिग्री एंगल हुए, यहाँ पे प्रोटेक्टर का पॉइंट रहेगा, इस लाइन पे रखेंगे तो आपको पता है 120 डिग्री एंगल बना देना इसके ऊपर प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वैसे ही आप चेक करोगे तो आराम से देख के बना लेना। तो यहाँ तक मान लो यही बन जाएगा वे, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, और इसके जो बाहर लिखेंगे हम रेनी सीजन भी इसके, ठीक है। तो ये रहेगा रेनी सीजन का सेक्टर रहेगा, और बाकी ऑटोमेटिक ये एंगल आप चेक भी करके देख लेना कितने का बचेगा 150 डिग्री, और ये हो जाएगा विंटर सीजन में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप बस थोड़ा अलग अलग कलर करके आप इसको अलग अलग, जैसे इसमें रेड कलर कर दिया, इसमें ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। इसमें और कुछ अलग कर दिया, तीनों में अलग अलग आप कलर भी कर सकते हो भाई, सेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा पाई चार्ट रहेगा। पाई चार्ट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि समर सीजन के लिए जो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का, इसका सेक्टर ये रहेगा, ठीक है। इतना इतना एरिया है ये हमारा किसका हो जाएगा समर सीजन का, ये रेनी सीजन का हो जाएगा, ये विंटर सीजन का हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया अभी। वीडियो के अंदर हम ये सेकंड क्वेश्चन तक ही करवाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा अभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।